Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 48. In today's worksheet we are going to continue our 7th chapter of political science, that is outcomes of democracy. In this chapter we are discussing one by one the outcomes of democracy or the main features of democracy. We are trying to analyze that how democratic government is better than the other form of government. In today's worksheet, we are going to discuss about how democracy deals with the diversity. यानी we are diverse, हम अलग अलग हैं भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के बेस पे, कलर के बेस पे, कल्चर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे, we are different from each other. So India is quite diverse country. तो इसको डेमोक्रेसी कैसे डील करती है? And we are also going to discuss about the majority opinion. ये क्या होता है? Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 48. Our subject SST Social Science, in which political science or democratic politics, chapter number 7, outcomes of democracy is going on. Today's date 24th of October 2020. Democracy is the rule of the people. In democracy, people can choose their rulers and people can change their rulers. It means that the people are the real rulers in the democracy. In India, we are having the indirect democracy. We elect our representative and then for the next 5 years, they rule our country. Okay? तो हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि इंडिया इज़ ए क्वाइट लार्ज कंट्री और डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो पॉसिबल नहीं है कि हम साथ मिल करके डिस्कस कर पाएँ या किसी इश्यूज़ के ऊपर अपना ओपिनियन दे पाएँ. तो इसलिए हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उसको चूज़ किया, उसको ऑप्ट किया है. यहाँ पे आज की इस वर्कशीट में हम समझने वाले हैं कि डाइवर्सिटी, जो सोशल डाइवर्सिटी है, दैट इज़ क्वाइट कॉमन, जो होगी, दैट इज़ नेचुरल वन, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमेशा रहेगी. उसको डेमोक्रेसी कैसे डील करती है? नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स. और जो आपसी विवाद है, जो डिफरेंसेस है, उनको भी हम फुली कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते. बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड वी कैन ऑल्सो इवोल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस. लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम इनको एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन नेगोशिएट दीज डिफरेंसेस. जैसे डिफरेंसेस की बात करें इन आवर होम टू, अगर घर की बात करें तो वहाँ भी वी आर डाइवर्स. अगर हम जेंडर के बेस पे बात करें तो वी आर डाइवर्स इन द ओपिनियन टू. अगर हम 5 मेंबर है घर में खाना खाने बैठ जाएंगे तो पक्का आपको डांट लगेगी, बिकॉज वी आर हैविंग द डिफरेंट ओपिनियन एंड दैट्स नेचुरल. कोई उसमें अलग बात नहीं है कि ओपिनियन क्यों नहीं मिल रहे, अलग अलग होते हैं. दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम बात करते हैं कि नहीं पहले के ज़माने में ये होता था, अब के ज़माने में ऐसा होता है, तो हमारे व्यूज़ है हमें बड़ा ओड सा लगता है, कई बार ऐसा लगता है. तो ये डिफरेंसेस है, दैट इज़ नेचुरल वन. लेकिन इनको डील कैसे करना है? डेमोक्रेसी डील्स दीज डिफरेंसेस इन ए बेटर वे. कैसे? डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम. नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स ऑफन टर्न ए ब्लाइंड आई और टू सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब डिफरेंसेस होते हैं क्या होता है? या तो दे जस्ट इग्नोर दैट वन, उसको इग्नोर करते हैं, या फिर दे ट्राई टू सप्रेस दैट डिफरेंसेस, या उसको दबाने की कोशिश करते हैं. आप गूगल करना इराक को, गूगल करना आप सीरिया को, गूगल करना आप यूगोस्लाविया को. आप देखो कि जहाँ पर भी डिक्टेटरशिप रही है, या फिर हम पहले की बात करें हिस्ट्री की कि जब मोनार्की सिस्टम था, तो जब जो भी पावर में आता था वो दूसरी जो कम्युनिटी या जो दूसरी, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे होते हो, चाहे अलग रीजन के बेस पे होते हो, उनको या तो दबाया जाता था या फिर उनको इग्नोर किया जाता था. बट इन डेमोक्रेसी ट्राई टू डील एंड ट्राई टू टेक ऑल द पीपल ऑल टुगेदर, उनको एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करती है. एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स इज द जे डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रेजाइम्स की एक बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी की, जो सिर्फ डेमोक्रेसी के पास है कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं. अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम. यानी कि साथ लेके चलने के लिए 2 कंडीशन होती है जिसको डेमोक्रेसी फुलफिल करती है. अगर ऐसा ना हो तो ये आउटकम्स यानी कि
सोशल डिफरेंसेस को हम ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। पहली जो कंडीशन ये होती है कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हम मेजोरिटी की बात करते हैं, हिंदी बोलते बहुमत, मेजोरिटी ऑलवेज रिस्पेक्ट द माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। लाइक दैट ऑफ, अब हम गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सो वन पार्टी इज इन द पावर एंड सेकेंड वन इज इन द ओपोजिशन, सो दैट इज इन माइनॉरिटी। सो पहली चीज़ ये है कि फॉर दैट पर्पज़ कि हमें अगर डाइवर्सिटीज़ को डील करना है ठीक से, तो मेजोरिटी ओपिनियन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द माइनॉरिटी ओपिनियन, because the minority too represented by the many people and they are also supported by the many people, यानी कि उनको भी सपोर्ट मिला हुआ है। they are just having the different opinion, उनकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, उनकी पॉलिसी अलग हो सकती है। तो पहली चीज़ तो ज़रूरी होती है कि माइनॉरिटी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट दी जाए। वी शुड रिस्पेक्ट द जनरल व्यूज़ ऑफ द माइनॉरिटी टू, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ओवरऑल वी विल बी एबल टू टेक द बेटर डिसीजन फॉर द ओवरऑल कंट्री। हम सभी का डिसीजन बेटर ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में मॉनिटर है, ओके, मॉनिटर है, और आपकी क्लास, आपका जो स्कूल है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं दिल्ली में। तो उसमें मॉनिटर अगर गर्ल्स चुनी जाती है, बॉय चुना जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक ही का ही फेवर लेंगे। अब बेटर तभी हो पाएगा ना कि जब ओपिनियन आप सभी का लोगे, आप क्लासरूम डेकोरेट करे हो। सो इन द सेम वे टू दैट मेजोरिटी ओपिनियन शुड रिस्पेक्ट द माइनॉरिटी ओपिनियन। किसके लिए? टू टेक द बेटर डिसीजंस। बेटर डिसीजन का मतलब है कि इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल, तभी हो पाएगा। सेकेंड थिंग ये भी समझना ज़रूरी है दैट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी आर नॉट परमानेंट। आज जो इस पार हैं कल वो उस पार होंगे, आज जो मेजोरिटी में है कल वो माइनॉरिटी में होंगे, आज जो माइनॉरिटी में कल वो मेजोरिटी में हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये समझनी है कि ये कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि अगर ये हम समझेंगे कि वी नीड टू रिस्पेक्ट द माइनॉरिटी ऑल्सो, तो हम इन चीज़ों के साथ डील कर पाएंगे। सेकेंड इज दैट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डजंट बिकम द रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस and linguistic group etc. Rule by the majority means that in case of every decision or in case of every election different personal groups make and form a majority. दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि majority rules doesn't mean that the rule by the majority community, कि majority rule का मतलब है that people are supporting on the particular policy, हमें particular policy पे support करें। इसका मतलब ये नहीं कि this is the rule of the majority community on the basis of the religion और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेस पे कि हम मेजोरिटी में, बिकॉज मैनी पीपल सपोर्ट अस ऑन द बेसिस ऑफ आवर पॉलिसीज़ के ऊपर वो सपोर्ट करते हैं। डिफरेंट पर्सन ग्रुप्स में कन्फॉर्म है मेजोरिटी, अलग अलग ग्रुप भी मिलकर के मेजोरिटी बना सकते हैं। हम जो खिचड़ी सरकार देखते हैं, गठबंधन लठबंधन सरकार होती है, क्या होता है उसमें अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, वो मेजोरिटी बना सकते हैं। बिकॉज इन डेमोक्रेसी मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50%, तो अलग अलग लोग मिलकर के मेजोरिटी बना सकते हैं एंड इट इज़ नॉट परमानेंट। तो इसलिए एक ये भी चीज़ हमें समझनी होती है कि मेजोरिटी रूल डजेंट मीन द रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी। सो इफ़ समवन इज़ बेड फ्रॉम बीइंग द मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। कि अगर हम इस चीज़ को ये समझने लगे कि रूल ऑफ मेजोरिटी मीन्स द रूल ऑफ बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी, तो शायद डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने समझा है कि कैसे अकोमोडेट कर पाते हैं। अकोमोडेट करने के लिए दो चीज़ें समझनी है कि पहली दैट मेजोरिटी जो ओपिनियन है इट शुड रिस्पेक्ट द माइनॉरिटी ओपिनियन, फर्स्ट थिंग जो होता है एक्चुअली में। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट, इधर वाला उधर और उधर वाला इधर भी हो सकता है। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट इन डेमोक्रेसी मेजोरिटी रूल ऑफ मेजोरिटी डजेंट मीन द रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी, क्योंकि अलग अलग लोग मिल करके भी मेजोरिटी बना सकते हैं एंड मेजोरिटी कैन चेंज आफ्टर एवरी इलेक्शन। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन। हम डाइवर्सिटीज़ की बात कर रहे थे,
डाइवर्सिटी मीन्स वी आर क्वाइट डाइवर्स वन, हम काफ़ी डाइवर्स है हमारा देश। हमारे देश में एक स्टेट ऐसा भी है जिनकी स्टेट लैंग्वेज वो इंग्लिश है। वैसे तो हर स्टेट की लगभग लैंग्वेज अलग है, काफ़ी डाइवर्स हैं। आपको उस स्टेट का नेम मेंशन करना है जिसकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। 4 इजी क्वेश्चन आर गिवन, जिससे आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को और बेटर तरीके से समझ पाओगे कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ डज डेमोक्रेसी रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स बेटर, कि डेमोक्रेसी बेटर तरीके से कन्फ्लिक्ट्स विवादों का निपटारा करती है, कैसे? सो फर्स्ट, ड्यू टू डाइवर्सिटी कोलिशन कैन नॉट बी रिमूव्ड परमानेंटली, कि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि जो टकराव है उसको हम परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते। बट इन डेमोक्रेसी इट इज़ पॉसिबल टू कीप सच कन्फ्रंट्रेशन एट मिनिमम लेवल, लेकिन हम डेमोक्रेसी में इसको कम कर सकते हैं। इन डेमोक्रेसी द टॉक गोज बियॉन्ड द जनरल ओपिनियन, कि आम राय से डिसीजन लिए जाते हैं, सबसे राय ली जाती है, सबसे सजेशन लिए जाते हैं। एंड इन दिस वे द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी आर रिस्पेक्टेड, और इस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप है उनके ओपिनियन भी मैटर करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सो हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं। थर्ड, एट द सेम टाइम इन डेमोक्रेसी देर इज ए रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। दूसरा यह कि यहाँ पर जो मेजोरिटी ग्रुप है वो भी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता। दे हैव टू रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव टू रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, उनको उसी फ्रेमवर्क में वर्क करना होता है। तो इसके कारण भी यहाँ पर टकराने की संभावना कम हो जाती है। थर्ड वन इज दैट इन डेमोक्रेसी 1 person 1 vote 1 value, मीन्स दैट ऑल आर इक्वल, PN एंड PM बोथ आर इक्वल, एक जैसे होते हैं। तो जब सबके एक जैसे राइट्स हैं तो भी टकराव की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। सो दिस प्रूव्स दैट in which way democracy handles and harmonize social diversities. Second question दिया गया, why do you think minority should also be respected? Tell something from your experience कि हमें minority जो है, minority opinion, उसको भी respect देनी चाहिए, क्यों? यानी minority opinion का है मतलब यहाँ पर है विपक्षी दल हो गए, ओके, जो opposition parties है। First, for the strengthening of democracy it is necessary to respect the views of the minority or the opposition, यानी कि हमें डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए, क्योंकि जब जितनी पावरफुल अपोजिशन पार्टी होगी उतना ही गवर्नमेंट बेटर करेगी, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने वाले बैठे होते हैं। जैसे आपको अगर क्लास में कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो आपका कंपटीशन होता है और यू ट्राई टू डू द मिनिमम योर मिस्टेक, अब अपने मिस्टेक को मिनिमम करना चाहोगे। तो सेम हैपन्स इन द डेमोक्रेसी। सेकेंड, द इन डेमोक्रेसी माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी आर नॉट परमानेंट, इसलिए भी रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि मेजोरिटी और माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है। एनी कैन बी माइनॉरिटी अदर डे, टुडे दैट वन इज़ द मेजोरिटी, जो आज मेजोरिटी हो कल माइनॉरिटी भी हो सकता है। थर्डली, माइनॉरिटीज आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, देन देयर वॉइस शुड ऑल्सो बी हर्ड, क्योंकि जो माइनॉरिटी में जो हम अपोजिशन पार्टीज़ की बात करें तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव है। मेनी पीपल फॉलोज देयर पॉलिसीज, दे बिलीव इन देयर पॉलिसीज, उनकी पॉलिसीज में बिलीव करते हैं। सो इन डेमोक्रेसी वी शुड रिस्पेक्ट द माइनॉरिटीज ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, मेजोरिटी रूल इन डेमोक्रेसी डजेंट मीन मेजोरिटी ग्रुप रूल, एक्सप्लेन। हमें इस सेंटेंस को समझाना है कि मेजोरिटी रूल का मतलब मेजोरिटी ग्रुप का रोल नहीं होता। कैसे? दिस स्टेटमेंट is correct that majority rule doesn't mean majority group rule in democracy. Majority rule means that people agree with the policy or with that idea. What is in majority today, tomorrow it can be in minority. Majority rule in democracy means supporting an idea, not majority group rule. कि majority rule का मतलब होता है कि कुछ लोग उस आइडियाज़ को सपोर्ट करें, उस ग्रुप को नहीं। द मेजोरिटी में इंक्लूड इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप के लोग भी उस मेजोरिटी में शामिल हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो ज़रूरी नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग पीपल अराउंड यू, हाउ डू वी लिव टुगेदर डिस्पाइट डिफरेंसेस, कि अपने आसपास हम कैसे डिफरेंसेस देखते हैं, कैसे लोग एक दूसरे से अलग हैं और कैसे फिर वो साथ रहते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, culture and religion live around me. At the same time,
पीपल ऑल्सो डाइवर्स ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन एंड जेंडर, उसके बेस पर भी अलग अलग होते हैं। हम जेंडर के बेस पर अगर देखें तो अपने घर में ही डाइवर्स हैं हम। वी ऑल मूव फॉरवर्ड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, रिस्पेक्टिंग ईच अदर एंड गिविंग इंपॉर्टेंस टू ईच अदर्स थॉट और आइडियाज़। हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और ऐसे हम साथ रहते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों एंड आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।